जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि यदि लड़की को, महिलाओं को यदि उनके पैतृक संपत्ति में, पिताजी की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिले, उनको जो है उनका नाम उनकी पिताजी की संपत्ति में नहीं जुड़वाया गया हो या किसी कारणवश हटा दिया गया, तो उसमें हिस्सा, पिताजी की संपत्ति में हिस्सा कैसे प्राप्त करें। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। कुछ भी करने से पहले अपने वकील साहब से सलाह जरूर लें। बहनों का नाम जो है अपने पिताजी की जमीन में वैसे ही जुड़ जाता है। नामांकन की प्रक्रिया होती है, खेती की जमीन में नामांकन की प्रक्रिया होती है, म्यूटेशन की प्रक्रिया, जिसमें जो है किसी भाई द्वारा या बहनों द्वारा, जिसके भी द्वारा आवेदन किया जाता है तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब जो है उसकी प्रॉपर पटवारी के पास भेजते हैं, पटवारी उसकी प्रॉपर जांच करते हैं। और आवेदन के साथ में वैसे भी जो है आवेदन के साथ में वैसे भी वार्ड पंच है, सरपंच है, इनसे लिखवा के देना पड़ता है कि जो कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, माता है कि नहीं है, कितने वारिस है, लिखवा के देना पड़ता है। वैसे तो नाम वैसे ही जुड़ जाता है। लेकिन आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों में नाम नहीं जोड़ा जाता है। यदि बहनें स्वेच्छा से अपनी जमीन, अपने पिताजी की जमीन का हिस्सा, जमीन हुआ, मकान हुआ, हिस्सा अगर अपने भाई को देना चाहती है, तो हक त्याग की एक प्रोसेस होती है, रजिस्ट्री की, जैसे हक त्याग रिलीज डीड होती है। हक त्याग करवाने पर, हक त्याग की रजिस्ट्री करवाने पर कम चार्ज में बहनों का हिस्सा भाई के नाम चढ़ जाता है। आज भी कुछ जगह जो है पटवारी द्वारा बहनों का नाम नहीं जोड़ा जाता है। बहनें तो शादी करके चली गई, उनका नाम जोड़ने से क्या करना। पहले के समय में, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले बहनों का नाम नहीं जोड़ा जाता था, क्योंकि शादी करके जा रही है तो उनका जनरली यह हिस्सा नहीं मानते। तो उस कंडीशन में कानून में जो है बहनों को हिस्सा दिया गया है। वो हिस्सा प्राप्त करने के लिए टीनेंसी एक्ट में, खेती की जमीन के लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट बना हुआ है, और बाकी राज्यों में भी जो है बहनें खेती की जमीन में अपना हिस्सा ले सकती है। खेती की जमीन में हिस्सा लेने के लिए यदि खेती की जमीन में नाम नहीं जोड़ा है, तो वो नाम जुड़वाने के लिए जो नामांकन हुआ है, म्यूटेशन, उसकी अपील तहसीलदार के यहाँ, अगर म्यूटेशन हुआ है तो उसकी अपील कलेक्टर के यहाँ करके उस म्यूटेशन को, नामांकन को खारिज करवा सकते हैं। खारिज करवाने के बाद पटवारी वापस म्यूटेशन खोलेगा, तब बहनों का नाम जोड़ा जाएगा। सबसे सस्ता और जल्दी वाला तरीका तो ये है। म्यूटेशन जो है 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में कैंसिल हो जाता है, और महीने 2 महीने में वापस म्यूटेशन खुल जाता है, तो बहनों का नाम जुड़ जाता है। और उसके अलावा घोषणा का दावा भी किया जा सकता है कि इस मेरे पिताजी की जमीन में जिनका स्वर्गवास हो गया है, मेरा भी हिस्सा है, मेरे पिताजी की जमीन में मेरा भी हिस्सा है, और मेरा हिस्सा होने के कारण उसमें मेरा नाम जोड़ा जाए। इस प्रकार से घोषणा का दावा होता है, जिसकी कोर्ट फीस भी बहुत कम लगती है। तो घोषणा के दावे से खेती की जमीन में बहनें जो है अपने हिस्से की घोषणा करवा सकती है और खाता नकलों में अपना नाम जुड़वा सकती है। अब जैसे पिताजी के माने कि एक लड़का, एक लड़की है और माता है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, माता यानी कि एक लड़का लड़की और लड़का लड़की की मम्मी, जो पिताजी जो आदमी जिनका स्वर्गवास हुआ, उनकी पत्नी, 3 वारिस हो गए। तो उस लड़की के पिताजी के प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। इस प्रकार से हिस्सा किया जाता है। तो खेती की जमीन में तो इस प्रकार से घोषणा का दावा करके रेवेन्यू कोर्ट में होता है। खेती की जमीन का दावा रेवेन्यू कोर्ट में होता है, जिसमें घोषणा का दावा करके और इस प्रकार से अपना हिस्से की घोषणा करवा सकते हैं। घोषणा का दावा जो है 3 साल, 5 साल लंबा चलता है। उसके अलावा यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनका नाम नहीं हटाया गया है, वारिसों का नाम नहीं जोड़ा गया है, तो सहमति से बंटवारे भी करवा सकते हैं, जो महीने भर में हो जाता है जनरली। पटवारी तहसीलदार के यहाँ सहमति से बंटवारे का प्रार्थना पत्र पेश करके बहन ने अपना नाम जुड़वा सकती है। अगर सहमति से भाई हिस्सा देने को तैयार नहीं है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या और कोई समस्या है, तो बंटवारे का मुकदमा भी कोर्ट में किया जा सकता है। यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो जनरली उनकी जगह जो म्यूटेशन के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उसमें वैसे ही बहनों का नाम होता है। बहनें ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि हमारा भी नाम जोड़ा जाए। फिर भी नहीं जोड़ा जाता है तो रेवेन्यू कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा किया जा सकता है। ये तो हो गया खेती की जमीन के लिए। अब यदि जमीन आवासीय है, व्यावसायिक है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, मकान है, तो इनके लिए दावा किया जाता है सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में यदि बहनों का नाम नहीं जुड़ा है, बहनों को हिस्सा नहीं मिला है, तो सिविल कोर्ट में
घोषणा का दावा करके बहनें जो है अपना हिस्सा ले सकती है। इसमें थोड़ी कोर्ट फीस घोषणा के दावा करने के लिए सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस जो है थोड़ी ज़्यादा लगती है। और उसके अलावा यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनका जो है प्रॉपर्टी अभी भी उन्हीं का नाम है, तो बंटवारा का दावा भी सिविल कोर्ट में किया जा सकता है, आवासीय, व्यावसायिक, फैक्ट्री इत्यादि का। और इसमें एक बात और है, यदि मकान, दुकान, आवासीय, व्यावसायिक, जमीन, फैक्ट्री इत्यादि का मुकदमा कर रहे हैं तो उनके साथ में खेती की जमीन को भी जोड़ के एक ही कोर्ट में दावा किया जा सकता है। सिविल कोर्ट में घोषणा का दावा करते हैं तो कोर्ट फीस थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन बंटवारे का मुकदमा यदि सिविल कोर्ट में करते हैं तो इतनी कोर्ट फीस नहीं होती, छोटी मोटी कोर्ट फीस, मामूली कोर्ट फीस में मुकदमा हो जाता है। सिविल कोर्ट में यदि घोषणा का मुकदमा करते हैं, बहन ने अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहती है, तो डीएलसी का करीब 7%, 6 पॉइंट कुछ समथिंग है, करीब 7% की कोर्ट फीस लगती है। यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है तो 6,500 ऐसी कुछ कोर्ट फीस है, वो कोर्ट में जमा करानी पड़ती है। आजकल कोर्ट फीस ऑनलाइन जमा होती है। तो इस प्रकार से बहनें जो है रेवेन्यू कोर्ट में खेती की जमीन में घोषणा का दावा करके हिस्सा ले सकती है। म्यूटेशन अगर गलत खुल गया है, म्यूटेशन में बहनों का नाम नहीं जोड़ा है, तो म्यूटेशन की अपील कलेक्टर के यहाँ करके उसको कैंसिल करवा के वापस म्यूटेशन खुलवा सकती है, जिसमें उनका नाम जोड़ा जाएगा। बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा का मुकदमा करवा सकते हैं बहनें। और आवासीय जमीन है, फैक्ट्री इत्यादि है, व्यावसायिक कोई फर्म इत्यादि है, तो उनमें घोषणा का जो है दावा करने के लिए, अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा करना पड़ता है। बंटवारा नहीं हुआ है आवासीय व्यावसायिक जमीन, घर, फैक्ट्री, दुकान, मकान का, तो सिविल कोर्ट में जो है बंटवारा नहीं हुआ तो बंटवारा करवाया जा सकता है। इस प्रकार से बहनें अपना हिस्सा जो है ले सकती है। बहनों को हिस्सा देने के लिए 2005 में कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस रूलिंग्स भी दे दी है कि 2005 में भले कानून बना है, लेकिन यदि बंटवारा 2005 से पहले हुआ है और बहनों का नाम नहीं है तो भी बहनों को हिस्सा मिलेगा। 2005 के बाद बंटवारा हुआ है, बहनों का नाम नहीं है तो भी बहनों को हिस्सा मिलेगा। मतलब हर कंडीशन में बहनों को हिस्सा तो कोर्ट द्वारा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब आपके अपने को ये जानकारी मिल सके इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नए नए कानून की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।